हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच। चौथी क्लास में हम इमेज मेन्यू के बारे में तकरीबन सारा पढ़ चुके थे और हमने इसका पार्ट 2 क्लियर किया था। उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ आ रही होंगी और ये आपके लिए आसान साबित हो रही होंगी। आज की 5वीं क्लास में हम लेयर मेन्यू को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ लेयर पैनल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेयर मेन्यू को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक लेयर होनी चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो इमेज फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में हमें एक लेयर चाहिए होगी ताकि हमारे ये जो ऑप्शंस हैं वो विजिबल हो सकें और हम इनके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर सकें। तो सबसे पहले एक लेयर ले आने के लिए मैं कोई भी एक इमेज अपने जो मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर वगैरह में आपके पड़ी है उसको ओपन कर लें ताकि हम उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर सकें, देख सकें कि लेयर का असल काम क्या है, इस मेन्यू का काम क्या है और इस पैनल का काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ओ या यहाँ फाइल मेन्यू से जाके ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खोल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक खूबसूरत सी पिक पड़ी है, इसको मैं एंटर करके ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक पिक अभी ओपन हो रही है। चले जी, हमारे पास एक खूबसूरत सी पिक्चर HD फॉर्म में जो हमारे पास पड़ी हुई थी हमने उसको खोल लिया है। ताकि मैंने ये HD इसलिए उठाई है ताकि आपको इसके ऊपर अगर मैं कोई वर्किंग करता हूँ तो आपको ये शो होती हुई दिखाई दे। चलिए लेयर मेन्यू में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू में इसके अंदर आपको सब मेन्यूज़ मिलेंगे। एक है लेयर का, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, फिर उसके बाद ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट। सबसे पहले अगर हम लेयर न्यू में जाके लेयर करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+N। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे इसके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आएगा और उसकी हमसे प्रॉपर्टीज़ मांगेगा कि आप किस टाइप की लेयर बनाना चाह रहे हैं। पहले हमसे पूछेगा कि लेयर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं आप। लेयर नंबर 1 जैसे उसने पहले से दिया हुआ है, मैं इसको यही रहने देता हूँ। उसके बाद वो आपसे यूज़ प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अभी हम क्लिपिंग मास्क नहीं हमने पढ़ा तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको टिक नहीं करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास कलर का। कलर के ये आप अपनी लेयर्स को अलग-अलग करने के लिए, ताकि आपकी लेयर आपकी पहचान में रहे, कभी आपको मूव ऑन करनी पड़े या वर्किंग में स्मार्टर बनने के लिए आप ये कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको रेड का देता हूँ, फिर देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। उसके बाद आता है जी मोड क्या रखना चाहेंगे आप इस लेयर का। जैसे मैंने आपको मोड बताए थे, नॉर्मल होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, डार्कन, मल्टीप्लाई। ये हम पिछली क्लासेस में मोड्स वगैरह पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछली क्लासेस को फिर से देखेंगे तो आपको इंतहाई शानदार तरीके से समझ आ जाएगी। मैं इसको एज अ ओवरले एक लेयर बना रहा हूँ जो इस लेयर के ये जो हमारी HD पिक है इसके ऊपर एक ओवरले के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, उसके तौर पे काम करेगी। यहाँ पे ओपेसिटी होती है, आप जितना इसको बढ़ाना चाहें ये 100% तक जाती है। मैं इसको 100% ही रहना देता हूँ। कभी कभी होता है काम इसको कम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी फिल विद ओवरले नेचुरल कलर। हमें नेचुरल कलर, अभी न्यूट्रल कलर वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे 50% ग्रे लगा हुआ है, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या चीज़ थी। ओके करेंगे। यहाँ पे एक लेयर आप देख रहे हो लेयर 1 के नाम से क्रिएट होके आ गई है, लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स में देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है। बाकी जो हमने कलर दिया था वो ये रेड वाला आ रहा है। ये रेड कलर जो हमने कलर अंदर दिया था डायलॉग बॉक्स के अंदर, ये वही कलर रेड है, लेकिन ये जो लेयर बनी है वो ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसलिए इसके ऊपर उसने कोई भी इफ़ेक्ट नहीं किया। तो अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगले मेन्यू की तरफ चलेंगे, देखेंगे हम उसमें क्या कर सकते हैं। डिलीट एंड गोइंग टू न्यू में जाके जी लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड पहले से बना हुआ है, ये देखें ये बैकग्राउंड लेयर ही बना हुआ है। ये जो सारा है यहाँ पे जो शो हो रही है, ये सारा ये एक पैनल है। लेयर्स सारी की सारी हमारी जितना भी हम वर्क करते जाएंगे वो लेयर्स की सूरत में होगा और वो यहीं पे शो होता जाएगा। लेयर अगर कोई बैकग्राउंड से आप कोई लेयर लेना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करें और ये देखें एक और लेयर बनाएगा, लेकिन वो उसका भी एक वो हमसे डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हमसे पूछ रहा है वो। लेयर नंबर 1 मैं इसको बैकग्राउंड 2 कर देता हूँ।
बैकग्राउंड 2 और इसका कलर हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ और इसका मोड जो है मैं अब इसको कर देता हूँ जी डार्कन और इसकी ओपेसिटी 100 रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब देखें जी, एक और लेयर उसने, वो जो पिछली लेयर थी उसके एक और लेयर बनाई है, लेकिन उन दोनों को मर्ज कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो वो देखें पिछली बैकग्राउंड वाली लेयर हमारे पास आ गई है। लेयर में जाएंगे, फिर से न्यू में जाएंगे और ये है जी ग्रुप अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी लेयर्स नहीं बनी हुई। जब लेयर्स बन जाएंगी बहुत सारी तब हम ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे अगली क्लासेस में इंशाल्लाह। आ गया जी लेयर वाया कट, लेयर वाया कॉपी, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अच्छा जी देखें, लेयर वाया कॉपी कुछ चीज़ें होती हैं, हम एक सब्जेक्ट के अंदर से एक चीज़ निकालना चाह रहे होते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट के अंदर भी रह जाए, तो ये वाला ऑप्शन आप पहले ये टूल सेलेक्ट करेंगे। इस टूल का नाम मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये है जी रेक्टेंगुलर मार्क टूल। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये देखें रेक्टेंगल की शेप में आप जो भी हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, जो भी हिस्सा आपका सेलेक्ट हुआ होगा, यहाँ से लेयर में जाएंगे, न्यू में जाके इसको कर देंगे लेयर वाया कॉपी, एक और लेयर बना के देगा उसी सेलेक्टेड पार्ट की जो हमने सेलेक्ट किया था मर्क टूल के ज़रिए से। अगर मैं नीचे वाली बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर देता हूं तो फिर देखते हैं कि क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो हमने हिस्सा सेलेक्ट किया था सिर्फ वही का वही हिस्सा हमें यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको अनहाइड करता हूँ तो फिर देखें वो पूरी की पूरी आ जाती है। अब हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि लेयर वाया कट क्या चीज़ है। लेयर वाया कट का मतलब होगा इसी मर्क टूल के ज़रिए, यहाँ से आप मुख्तलिफ टूल्स ले सकते हैं, इलिप्स टूल लेना चाहें या सिंगल रो लेना चाहें, ये मुख्तलिफ टूल्स आप ले सकते हैं। ये टूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। मर्क टूल में से ये रेक्टेंगल लिया, ये जो भी हिस्सा आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी हिस्सा आप इस पिक्चर से निकालना चाह रहे हैं, कभी कभी हमें होता है एक पिक्चर से एक ऑब्जेक्ट ख़त्म करना होता है, कभी होता है एक पिक्चर से एक ऑब्जेक्ट कॉपी करना होता है। अगर हमने करना है ख़त्म तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेयर में जाके इसको न्यू में जाके लेयर वाया कट कर देंगे। लेयर वाया जब कट होगी, अब यहाँ पे आपको छोटी सी एक लाइन शो हो रही होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे एरो टूल या मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मूव करवाता हूँ तो देखें वो उस पिक्चर को ही उसने वहाँ से कट कर दिया, वहीं से उस पार्ट को निकाल दिया उसने। कंट्रोल जी करेंगे हम, वापस वो उसी की जगह पे चला जाएगा। हमें ये अभी नहीं चाहिए तो हम इसको कंट्रोल ऑल्ट जी कर देंगे ताकि हम अगला वर्क इसके ऊपर कर सकें। चलें जी, लेयर में जाएंगे, लेयर वाला कट कॉपी पढ़ चुके हैं, लेयर पढ़ चुके हैं, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, ग्रुप और ग्रुप फ्रॉम लेयर ये हम बाद में पढ़ेंगे। डुप्लीकेट लेयर, एक लेयर आपने बनाई हुई है, आप चाह रहे हैं इसके ऊपर यही लेयर डुप्लीकेट हो जाए, यानी कॉपी पेस्ट हो जाए। कभी होता है हम कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट वे होता है डुप्लीकेट कर दें। उसके दो वेज हैं, या इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट लेयर कर दें, या लेयर में जाएं और यहाँ से जाके उसको डुप्लीकेट कर दें। ये लिख दीजिए। उसके बाद वो पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, वो पूछेगा कि इसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं। जैसे अभी आ रहा है बैकग्राउंड कॉपी, यानी कि उसकी एक कॉपी बन के आ रही है और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट की यही है, तो हम इसको ओके करेंगे तो एक और लेयर बन के आ जाएगी, ये वाली लेयर। ये देखें ये वाली लेयर बन के आ गई है, एक और लेयर डुप्लीकेट होके आ गई है। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ एक और ईजी वे से, अगर मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ओके जी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी लिखा और कंट्रोल ए करके मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा। ये आ गया जी आसिफ, और इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको शो हो। इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करवाते हैं मूव करके, मूव टूल के जरिए। ये देखें आसिफ आ गया। अब हम जब इसको डुप्लीकेट करेंगे, लेयर में जाके इसको जब हम डुप्लीकेट करेंगे तो तब आप देख पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो ये आसिफ कॉपी बन के आएगा हमारे पास। अब हम जब इसको मूव करेंगे, देखें दो हमारे पास लेयर्स बन चुके हैं। यहाँ पे देखें ये लेयर जो ओरिजिनल थी और उसके बाद एक उसकी कॉपी आ चुकी है। अब हम इन दोनों लेयर्स को डिलीट कर देते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। अभी हम मेन्यूज़ पढ़ रहे हैं, अभी ये टेक्स्ट जो टूल्स हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे और पैनल्स भी बाद में ही पढ़ेंगे।
आगे चलते हैं जी, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अभी जैसे हमने उसको डिलीट किया, कंट्रोल जी करते हैं, हमारे पास वो एक लेयर वापस आ जाती है। यहाँ से अब वही डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, या तो आप उसको वहीं पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, या यहीं से एक लेयर को डिलीट कर दें। अगर आपके कोई हिडन लेयर्स हैं तो भी आप लेयर में जाके डिलीट का ऑप्शन लेके हिडन लेयर्स जितनी भी होंगी आपकी, वो हिडन की हुई होंगी, आपने हाइड की हुई होंगी, उनको भी वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करूँगा और इसको येस करूँगा, ये डिलीट हो गया। आगे मूव ऑन करेंगे लेयर। उसके बाद है जी रीनेम लेयर। अगर मैं उसी लेयर को फिर वापस ले आता हूँ कंट्रोल जी के ज़रिए, इसको हम यहाँ पे आसिफ कॉपी लिखा हुआ है, अगर हम इसको रीनेम करना चाहें, एक ये वे है कि इसके ऊपर, इसके नेम के ऊपर डबल क्लिक करें और ये यहाँ पे रीनेम हो जाता है। या आप इस लेयर को क्लिक करें, यहाँ पे लेयर मेन्यू में जाएं और उसके बाद जाके इसको रीनेम लेयर कर दें। यहाँ पे आप उसका जो भी नाम रखना चाहें रख दें। ओके जी, आगे मूव ऑन। लेयर स्टाइल आपसे पूछ रहा है, लेयर स्टाइल क्या रखना चाह रहे हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, वेल एंड इम्पोज, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, सैटन, कलर ओवरले, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम प्रो क्लासेस में जाएंगे, अभी हम ये लेयर स्टाइल नहीं पढ़ेंगे। आगे जी स्मार्ट फिल्टर। ये स्मार्ट फिल्टर जो है, ये जब हम वेक्टर्स के ऊपर वर्क करेंगे तब ये काम करेगा, अभी ये टेक्स्ट लेयर के ऊपर वर्क नहीं करेगा। आगे चलेंगे जी, न्यू फिल लेयर। जैसे हमने यहाँ पे न्यू बनाई थी, लेयर बनाई थी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थी। यहाँ पे ये जो लेयर बन के आएगी, ये सॉलिड कलर की या ग्रेडियंट या पैटर्न की आप एक और फिल की हुई लेयर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वो लेयर आएगी, तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हैं एक सॉलिड कलर की, लेट्स सपोज आपको एक ग्रीन या वाइट या येलो की, कोई भी किसी भी किस्म की, या रेड की कलर की कोई फिल की हुई लेयर चाहिए, तो वो वाली लेयर आप यहाँ से बना सकते हैं। याद रखें, जो न्यू में हमने लेयर बनाई थी, वो लेयर जो थी वो ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो हम लेयर बनाएंगे वो एक सॉलिड कलर की होगी या ग्रेडियंट कलर की होगी, यानी मुख्तलिफ कलर्स का कॉम्बिनेशन होगी, या एक पैटर्न वगैरह जैसे आप स्क्वायर वगैरह बना लेते हैं उनकी होगी। कलर फिल 1। अब इसके बाद यहाँ पे ये कलर आप अगर कोई रखना चाहें अपनी उसको अलहदा करने के लिए, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड जो है मैं इसका ओवरले कर लेता हूँ, इसको ओके करूँगा। अब जी ये देखें, आपसे अब एक कलर मांग रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये कलर फिल की हुई एक लेयर होगी। तो सबसे पहले हम इसको रेड का देते हैं, इसका एक हमने कलर चूज़ कर लिया। देखें जैसे ही हमने इसका रेड किया, वहाँ से वो उसके ऊपर फिल होना शुरू हो गया, ये उसके ऊपर एज आ ओवरले अप्लाई हुआ है, एज आ ओवरले अप्लाई हुआ है। तो अभी हम इसको कंट्रोल जी करके ख़त्म कर देते हैं, बैक टू। अब हम जाएंगे लेयर के ऊपर, फिर हम एक ग्रेडियंट लेयर मैं आपको लेके दिखाऊंगा ताकि उसका भी आपको पता चल सके कि क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होगा मुख्तलिफ कलर्स, 2 या उससे ज़्यादा कलर जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए। ये वैसे की वैसे वही जो हैं सेटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे मोड आप उसका चूज़ कर सकते हैं। मैं एज अ ओवरले रखूँगा ताकि पिछले वाली इमेज भी दिखाई देती रहे और ये वाला वर्क भी होता हुआ दिखाई देता रहे। अब देखें वो आपसे 2 ग्रेडियंट क्या रखना चाह रहे हैं आप, ये यहाँ पे मुख्तलिफ सैम्पल्स मिल जाते हैं आपको। अगर ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये यूज़ करें, वरना आप सेटिंग में जाके अपना भी बना सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे अभी ये 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे चलेंगे जी, यहाँ पे स्टाइल पूछ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 4-5 किस्म के स्टाइल्स आते हैं। एक होता है लीनियर, यानी कि लाइन वाइज वो अप्लाई हो रहता है। अब देखें, ये यहाँ पे ब्लू आ गया, उसके बाद यहाँ पे रेड आ गया और यहाँ पे आके येलो आ गया। ये लीनियर टाइप के ऊपर, मतलब स्टाइल के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको रेडियल करूँगा, यानी ये अपने उसके ऊपर दरमियान में जो हमारा एंगल होगा उसके ऊपर ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नीला, यहाँ पे रेड और यहाँ पे येलो। अगर इसका हम करते हैं जी एंगल वाइज, अब जो एंगल आप रखेंगे 90 या जितना एंगल आप उसका घुमाते जाएंगे, ये वैसे वैसे अप्लाई होता जाएगा। मैं इसको अभी 90 का देता हूँ। आ गया जी स्टाइल इसका रिफ्लेक्टेड, ये जी रिफ्लेक्शन की टाइप पे आ रहा है, ये ऐसे अप्लाई होगा। उसके बाद है जी डायमंड। अगर आप एक डायमंड की शेप में उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ से ये ऐसे डायमंड बना हुआ है जी। तो हम अभी इसको रिफ्लेक्टेड यूज़ करेंगे, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसका स्केल जो रखना चाहें आप वो बढ़ा सकते हैं। नीले को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, रेड को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या येलो को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जैसे आप करना चाहें ये वैसे वैसे स्केल के साथ कम होता जाएगा। अभी हम इसको 100 का देते हैं ताकि ये बराबर बराबर यूज़ हो। रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जैसे ये दरमियान में आ रहा है नीला, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे येलो है, ये देखें, यानी ऊपर ऊपर नीला चला गया और उसके आखिर में जो अंदर अंदर आ गया है वो पीला रह गया है।
अलाइन विद लेयर, और इसके बाद डिथर वगैरह होते हैं। ये आप जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे ताकि हमने इसकी वर्किंग देख ली, ताकि उसके ऊपर अप्लाई ना हो और हमारी जो पुरानी इमेज है वो वापस रह सके। मैं इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे जी, लेयर में जाएंगे, न्यू फिल लेयर में, फिर से पैटर्न में। अब हम ग्रेडियंट देख चुके हैं, पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से पैटर्न फिल 1 और इसका कलर और इसका मोड जो है मैं फिर से ओवरले रखूँगा ताकि पिछली पिक्चर भी मेरी दिखती रह सके, और इसकी ओपेसिटी 100 रहने देते हैं। आगे जाएंगे जी। अब यहाँ पे पैटर्न आपको बने हुए मुख्तलिफ मिल जाते हैं। अगर आप अपना बनाना चाहते हो यहाँ पे सेटिंग में जाके बना सकते हैं। ये वाला पैटर्न या ये वाला पैटर्न जो आप यूज़ करना चाहें, जो आपको विजिबल ज़्यादा दिख रहा हो वो आप यूज़ कर लें। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको शो हो सके, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ और इसको कर दिया जी ओके। अब यहाँ पे स्केल है, जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये जो हैं बड़े होते जाएंगे। जो हम इसके ऊपर पैटर्न रखाया हुआ है, जैसे ये हमारे कुछ ऐसे समझे जी क्लाउड्स टाइप हैं, ये उतने बड़े होते जाएंगे। लिंक विद द लेयर करेंगे तो ये फिर लिंक हो जाएगी, और स्नैप टू द ओरिजिन करेंगे तो ओरिजिन यहाँ पे दरमियान में उसके स्नैप हो जाएगा। अभी हमने इसकी वर्किंग देख लिया, हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो चलिए जी, आज न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे। एडजस्टमेंट लेयर एक ऐसी लेयर होती है, कभी कभी होता है हम पिक्चर के ऊपर डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसकी ब्राइटनेस, उसका एक्सपोजर, उसके जो कंट्रास्ट वगैरह होता है या लेवल्स कर्व्स वगैरह, डायरेक्ट एक लेयर के ऊपर उसकी हम चेंजेस कर रहे होते हैं। ये एडजस्टमेंट लेयर ऐसी होती है, अगर आपने 7-8 लेयर्स बना ली हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार में वर्क करूं और वो उन सब के 7 लेयर्स के ऊपर अप्लाई हो जाए, तब आपको ये एडजस्टमेंट लेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, वो उसमें ब्राइटनेस आपने कम करनी है या कुछ भी ज़्यादा करना है, कॉन्ट्रास्ट या एक्सपोजर या वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, कुछ भी करना है, तो आप उसके ऊपर उसको एडजस्ट करते हैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर को और उसको सबसे ऊपर रख देते हैं, तो वो सारी की सारी उनके ऊपर अपना जो है वो असर दिखाना शो कर देता है। तो आज की क्लास में मैं आपको इनका छोटा छोटा सा डेमो देता चलूँगा ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के हम एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। अब यहाँ पे न्यू लेयर का एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले उसने नेम पूछा है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का। ये नेम इंतहाई ईजी है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो नेम है वो इंतहाई माकूल लग रहा है क्योंकि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के नेम से आ रहा है, तो मुझे पता होगा कि मैंने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की एक एडजस्टमेंट लेयर बना ली है। लेट्स सपोज दूसरा मैं एक्सपोजर का लेता हूँ, तो उसका नेम भी मैं एक्सपोजर रखूँगा ताकि मुझे पता चलता जा सके कि मैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट लेयर्स इसके ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ और कौन कौन सी हैं जो मेरे अपने पहले से प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रही थी लेयर्स। उसके बाद आता है जी ये कलर, आप अपनी लेयर का रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी होती है। उसके बाद आता है मोड, यहाँ पे आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको नॉर्मल रखेंगे और इसके ओपेसिटी 100 ही रहने देंगे। इसके बाद इसको ओके करेंगे। अब देखेंगे हम इसके ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं। ये देखें जी, ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का आपको एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो का ऑप्शन भी दिया गया है, आप ऑटो का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इसके ऊपर कैसे वर्क करेगी। ब्राइटनेस मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो देखिए ये पिक्चर जो है ब्राइटर होना शुरू हो गई है। अगर मैं इसको कंट्रास्ट देता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें शार्प होना शुरू हो गई हैं। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये अनशार्प होना शुरू हो गई हैं। तो इसका आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। दूसरा वे इसका ये होता है मास्क के थ्रू आप इसकी वो जो है चीज़ें करना चाहें तो मास्क लगा के भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वरना वही सिंपल सा वे है और इसके थ्रू आप इसको जैसे करना चाहें। इसको मैं ऑटो पे करता हूँ तो ये उसने खुद ब खुद ऑटो के साथ कर दिया। तो चलिए जी मैं इसको अभी डिलीट लेयर कर दूँगा। अगली लेयर हम पढ़ेंगे। अभी हम इसको जो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को 0 कर देंगे ताकि हमारी जो पहली वाली लेयर थी इस लेयर को अगर हम डिलीट कर देंगे तो भी ये जो है खुद ब खुद ही 0 पे चला जाएगा। डिलीट लेयर करेंगे और ये देखें जी नो प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा। आगे चलेंगे लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड लेवल्स में जाएंगे। ये जी इसने एडजस्टमेंट लेयर को जो है नेम दिया है लेवल्स 1 का।
और इसके बाद मोड भी उसका हमने नॉर्मल रहने देते हैं, ओपेसिटी भी उसकी 100% रहने देंगे, इसको ओके कर देंगे। अब देखें जी, यहाँ पे आप इसको उसकी जो है लेवल्स आपको शो होना शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे ये जो आपको 2 कर्सर दिए गए हैं, 2 एरोज़ दिए गए हैं, ये वाले 3, इनके ऊपर आप वर्क करेंगे और इन्हीं के थ्रू आप जो है इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन जो भी काम करना चाहें, ब्लैकनेस, शेडोज़ जो भी काम करना चाहिए। यहाँ पे कलर पिकर भी आपको दिए गए हैं। अब अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं, इसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जैसे भी करना चाहें, तो आपको ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मिल जाएंगी। अभी मैं इस लेयर को जो है इसको भी डिलीट कर दूँगा, इस लेयर को, और हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से जी कर्व्स ले लेते हैं। अब हम कर्व्स, ये उसने नेम कर्व्स का दे दिया और इसको ओके कर देंगे। और देखें जी, यहाँ पे कर्व हमारे पास एक बना हुआ आ गया है। तो ये कर्व के ऊपर आप वर्क करेंगे तो देखेंगे जी, ये ब्राइटनेस ऊपर ब्राइटर होता जा रहा है, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो इसको ये डार्कर होता जा रहा है। तो इसको भी मैं अभी डिलीट कर दूँगा। आगे बढ़ेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेयर्स में जाएंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स, और जो है यहाँ पे एक्सपोयर, हम यहाँ पे एक्सपोयर, इसको नेम वही का वही रहने देना है, सारा डायलॉग बॉक्स वही का वही, और इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमें एक्सपोयर शो हो रहा है कि आप इसका एक्सपोयर अभी 0 शो हो रहा है। अब हम जब जितना भी चाहेंगे इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री सेट्स भी दी गई हैं, जो आप -1.0, -2.0 जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप अपना बनाना चाहें तो भी कस्टम यहाँ से आप बना सकते हैं। ये देखें जी, और इसका ऑफसेट कितना रखना है, गैमा करेक्शन कितने रखे हैं, यहाँ पे कलर पिकर भी आपको दिए गए हैं। मैं इस लेयर को फिर से डिलीट करूँगा और इसको यस कर दूँगा। हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेयर्स, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पे वाइब्रेंस को ओके करेंगे। तो ये उसी तरीके से फिर ये वाइब्रेंस एंड ह्यू एंड सैचुरेशन ये हमारी बढ़ाता जाएगा। तो देखें जी, ये थोड़ी सी ऐसे खूबसूरत सी हो जाएगी, शानदार। और हम इसको डिलीट कर देंगे। लेयर और यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर, आप अब यहाँ पे खुद वर्क करेंगे। ये आपकी अगली असाइनमेंट है, तो आपको ये बहुत इजी से समझ आ जाएंगे। आगे आ जी, लेयर कंटेंट ऑप्शंस। अगर आपकी लेयर के अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह है, वो ऑप्शंस अभी आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहे होंगे, क्योंकि ये अभी हमारी इस लेयर के अंदर कुछ भी नहीं है। लेयर मास्क करना चाह रहे हैं, कभी हम लेयर को एक इलिप्स के अंदर ले आना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर ले आना चाह रहे हैं, तो ये वो होता है। वेक्टर मास्क भी वेक्टर के ऊपर यूज़ होगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है, तो हम इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकेंगे। आगे जी, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ से मैंने एक बॉक्स लिया और इसका जो फिल है मैं इसको नन कर देता हूँ, और इसका स्ट्रोक यही रहने देते हैं, और इसकी स्ट्रोक जो ओपेसिटी है थोड़ी सी मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इसकी क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं। यहाँ पे लेयर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो ये जो है ना, ये बॉक्स जो है क्लिप हो गया है नीचे वाली पिक्चर के साथ। ये बॉक्स नीचे वाली पिक्चर के साथ क्लिप हुआ है। और ये कभी कभी हमें होता है कि हम एक पिक्चर को एक बॉक्स के अंदर रखना चाह रहे होते हैं, तभी हम ये क्लिपिंग मास्क जो है यूज़ करते हैं। अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, लेयर में जाएंगे जी, और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। कभी आप एक पिक्चर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, या कभी आप एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हम अब बाद में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, फिर उसके ऊपर ये वहाँ पे उसके कंटेंट्स भी ऐड करेंगे और इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, रिप्लेस भी करेंगे, जैसे चीज़ें करनी होंगी। वीडियो लेयर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हल्की फुल्की सी वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, लेकिन वो प्रो क्लासेस का काम है, हम वो प्रो क्लासेस में ही पढ़ेंगे। रास्टराइज जी, ये कभी कभी हम जब रास्टराइज का मतलब होता है पिक्सेल्स की क्वालिटी को बढ़ाना, कम करना, ज़्यादा करना, ये उसके ऊपर रास्टराइजेशन के ऊपर काम हो रहा होता है। तो आप जितना इसकी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अभी हमें ये वाला ऑप्शन जो है नहीं मिल रहा है, सिर्फ लेयर स्टाइल मिल रहा है, बल्कि नहीं, ये भी हमें नहीं मिल रहा है। तो रास्टराइजेशन हम इस पिक्चर के ऊपर नहीं कर सकेंगे। अगर कोई और लेयर होगी या कोई हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रास्टराइजेशन हम कर सकेंगे। न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस, कभी हमें स्लाइसेस बनाने की वो जो है ज़रूरत पड़ जाती है। कभी हम इस पिक्चर को दरमियान से जैसे कट करना चाह रहे होते हैं, तो वो स्लाइसेस भी बना सकते हैं। ये अभी हमने एक बैकग्राउंड प्री डिफाइंड बनाया हुआ है। ये स्लाइसेस हमें तब अवेलेबल होती हैं जब हम अपनी ही कोई वेक्टर बनाते हैं या कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर, तब ये लेयर बेस्ड स्लाइस हमें मिल जाती हैं। तो जी आगे चलेंगे, ग्रुप लेयर्स। अगर आपने बहुत सारी लेयर्स बना ली हैं
यहाँ पे अगर हम इसको कंट्रोल जे करते जाएं, ये देखें जी 3-4 जो हैं जी हमारे पास लेयर्स बन चुकी है। और मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ जी सिलेक्ट, और यहाँ पे लेयर में जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप लेयर्स कर दूँगा। तो ये देखें ग्रुप 1 के नेम से एक फ़ोल्डर बन गया और इसके अंदर ये लेयर्स, ये बहुत सारे फ़ोल्डर फिर हम बना लेते हैं ताकि हम जब वर्किंग करें तो फिर हमें पता चलता रहे कि ये हमारा किस चीज़ का ग्रुप है। लेट्स सपोज ये हमारा टाइटल का है, या ये जैसे हम आगे काम करते जाएंगे ये प्रो क्लासेस में आपको चीज़ें ईज़िली समझ आ जाएंगी। तो हम इसको अभी डिलीट कर देंगे एंड हियर वो गो। लेयर में फिर से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अनग्रुप लेयर्स, जैसे ही आपने उसको ग्रुप किया था। लेट्स सपोज मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक अभी ग्रुप को मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। लेयर्स में जाएंगे, अनग्रुप लेयर करेंगे तो ये देखें सारी लेयर्स वो वापस आ चुकी हैं। तो मैं इनको फिर से डिलीट कर देता हूँ और यस करेंगे, ग्रुप 1 कॉपी। अभी हम ये रहने देते हैं। लेयर में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे ये जो कुछ लेयर्स हाइड करना चाह रहे होते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। लेयर मेन्यू में फिर से जाएंगे, अरेंज, ये अरेंजमेंट्स होती हैं सेंटर, अलाइन, जस्टिफाई, जैसे आप करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। कॉम्बाइन शेप्स, आपने मुख्तलिफ शेप्स बनाई, एक ये वाली शेप बनाई, फिर इलिप्स वाली शेप बना लेते हैं, ये वाली आपने शेप बनाई, फिर आप इनको कंबाइन करना चाह रहे हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके लेयर में जाके इनको कंबाइन कर देंगे और ये जी यूनाइट शेप्स हो जाएंगी। जैसे हम इसको वेल्डिंग कहते हैं फोटोशॉप की उसमें और कोरल ड्रा की उसमें, ये देखें जी यूनाइट हो चुकी हैं, या इसको कहते हैं ग्रुप हो चुकी हैं। तो हम अभी इसको डिलीट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे जी, लेयर्स और जी अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हमारा हो चुका है। अलाइनमेंट वही होती है, सेंटर में करना है उसको या लेफ़्ट करना है, राइट करना है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं आप उसको अलग से करना चाह रहे हैं वो उसकी जो लॉक ऑल लेयर्स इन ग्रुप, ऑल लेयर्स जो हैं वो सारी की सारी लॉक हो जाएंगी ये इसी ग्रुप के अंदर। ये देखें ये सारी की सारी अब लॉक हो चुकी हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं। अब इनके ऊपर कोई वर्क हम नहीं कर सकेंगे। आगे चलते हैं जी, लिंक लेयर्स, एक दूसरे के साथ लेयर को लिंक कर देते हैं। ये जब हम फ़ोटोशॉप को एज अ वेब डिज़ाइनर यूज़ करेंगे तब ये हम लेयर्स को लिंक करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर वो वर्क हो सके। उसके बाद सेलेक्टेड लिंक लेयर्स, उसके बाद आप जो लिंक लेयर की हुई होंगी, लिंक की होंगी किसी वेबसाइट के साथ या एक दूसरे के साथ, वो उनको सेलेक्ट कर देगा। आ गया जी मर्ज ग्रुप, 2-3 ग्रुप आपने बनाए, मैं इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ। ये 2-3 जो है हमारे पास ग्रुप हो चुके हैं। मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेयर में जाऊँगा, यहाँ पे मर्ज लेयर्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके बाद मर्ज ग्रुप का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो जितनी भी लेयर्स होंगी ये सारी की सारी मर्ज होके एक लेयर बन जाएगी। ये हम तब करते हैं जब हमारी बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं, हम चाहते हैं कि लेयर्स में हम कंफ्यूज ना हो, तब हम उनको मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद है जी लेयर्स फिर जाएंगे, मर्ज विजिबल करेंगे, तो ये देखें पिछली लास्ट वाली जो हमारी बैकग्राउंड वाली जो लेयर होगी उसके साथ वो उसको मर्ज कर देगा। मैं इसको कंट्रोल जी फिर से करूँगा। लेयर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे मैटिंग है, मैटिंग अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। फ्लैटन इमेज, जो इमेज के साथ वो फ्लैट कर देगा उसको। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम टाइप मेन्यू को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम उसके साथ जो है फ़ोटोशॉप को मज़ीद और अपनी फ़ोटो को कैसे निखार सकते हैं।